बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। दोस्तों, स्टोरी ऑफ सक्सेस के इस मरहले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे होनहार से, एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपने बचपन से ही मेहनत और रियाजत पे बिलीव रखा और अपने घर के हर तरह के सर्कमस्टांसेस को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी बनिया से ICS में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर गुजरांवाला बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब हुआ। विकास भाई, ये बड़ा मुश्किल फैसला नहीं था कि एक ऑफिसर रैंक से वापस अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन करना? तो उस दौरान में हमारे वालिद साहब ही वॉज अ ड्राइवर, तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि वो ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने बड़ी एफर्ट की। यही है कि हर अपने फॉर्मेट में से कामयाबी हासिल की है। हॉबीज़ में मेरा जो अपना लेजर टाइम होता है वो ज़्यादातर स्पेंड होता है, मैं प्लांटिंग करता हूँ। घर के अंदर मैंने डिफरेंट तरह के जो फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वो लगाए हुए हैं। फूलों के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है मेरा। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में मैं लाइक करता हूँ हॉकी को। और तीसरी जो मेरी एक एक्टिविटी जो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी है, और वो मैं योगा करता हूँ। योगा मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि आपकी किसी भी तरह के आपके फिज़िकल मैटर्स हैं तो आप उसको बड़ा इजीली योगा के साथ जो है ना वो कैटर कर सकते हैं। और या फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा हो, जब आप इंजॉय करना चाहें तो कोशिश होती है कि चलें ट्रैवल करके, ये जो है नॉर्दर्न एरियाज़, यहाँ पर ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अली हैदर जाफरी। दोस्तों, स्टोरी ऑफ सक्सेस के इस मरहले में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे होनहार से, एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपने बचपन से ही मेहनत और रियाजत पे बिलीव रखा और अपने घर के हर तरह के सर्कमस्टांसेस को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। जी हाँ, मेहनत, रियाजत, इंटर लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज पिंडी बटिया से इन्होंने इंटर किया। और हैरानगी वाली बात यह है कि इन्होंने गुजरांवाला जो बोर्ड है उसमें पोजीशन हासिल की और अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी का रुख किया। हैले कॉलेज से इन्होंने BS ऑनर किया इकनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, और अकाउंट्स के ही शोबा को बतौर प्रोफेशन इन्होंने चूज़ किया। मुख्तलिफ प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने मुख्तलिफ डिग्रियों के ऊपर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुख्तलिफ जगहों पे स्विच किया। ये एक बड़ी एक ट्विस्टिंग पॉइंट था इनका। इनसे इस हवाले से बात करते हैं और इनकी जर्नी को बतौर मोटिवेशन स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वकास भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी दौरे तालीम में आगाज़ कहां से किया और आपके माइंड में कैसे ख्याल आया कि आप एक अकाउंट्स या इकनॉमिक्स या स्टैट के स्टूडेंट्स बन सकते हैं? देखें जी, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 पिंडी बटिया से मैट्रिकुलेशन किया और मैट्रिक के बाद मेरे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे अपने मैट्रिक और इंटर के दरम्यान मेरा 1 साल का गैप है। तो वो मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था, जो आप समझ सकते हैं मेरा मोटिवेशन का पीरियड भी था। 1 साल जो था वो मैं स्टडी से बिल्कुल आउट रहा, मुख्तलिफ जगहों पे काम भी किए। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी बनिया से ICS में एडमिशन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैं गुजरांवाला बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब हुआ। और ग्रेजुएशन के लिए आप कहाँ गए? जब मैंने बोर्ड में पोजीशन हासिल की तो देयर वाज मैनी अपॉर्चुनिटीज़। मुझे पंजाब कॉलेज लाहौर से भी ऑफ़र थी, लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स को अपनी तदरीस के लिए चुना और वहाँ से फिर मैंने अपनी 4 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा जामिया पंजाब में रहते हुए और हॉस्टल लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा वकास भाई, आपके हल्का अहबाब से पता चला है कि आपने 2012 में एज अकाउंटेंट TMA पिंडी बटिया में अपने कैरियर का आगाज़ किया और एक कामयाब कैरियर का आगाज़ किया और आप स्टिल उसी जॉब पे नहीं रहे, आप आगे बढ़े। 2015 में आप एज अकाउंट ऑफिसर और फिर दोबारा डोमेस्टिक इश्यूज़ की वजह से आप दोबारा अकाउंटेंट और फिर आप आगे निकले और उसके बाद आज आप FBR के ऑफिस में बतौर इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। ये जर्नी थोड़ी सी एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये मरहला, ये पीरियड आपकी लाइफ में कैसा था? एक्चुअली 2012 में मैंने थ्रू PPSC अकाउंटेंट की जॉब TMA पिंडी बटिया में एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया। और उससे पहले भी बहुत से जो 2 साल थे मेरे डिग्री कंप्लीट होने के बाद के, वो बड़े स्ट्रगलिंग पीरियड था। बहुत सी प्राइवेट जॉब्स भी की,
बैरिया टाउन में भी एज एन अकाउंट्स ऑफिसर जॉब की। उसके अलावा मैं यूफोन के अंदर एज ए कस्टमर सेंटर ऑफिशियल के तौर पर भी काम करता रहा। और फिर 2012 में किस्मत ने कुछ साथ दिया और फिर मैं, क्योंकि इस दौरान मैंने अपनी स्ट्रगल को जारी रखा, एजुकेशन को जारी रखा, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करता रहा और 2012 में फिर अल्लाह ताला का करम हुआ और मैं इस काबिल हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद के अंदर एक ही पोस्ट थी अकाउंटेंट की, तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हुई। फिर उस सिलेक्शन के बाद 2012 के बाद 2015 के अंदर एक और अपॉर्चुनिटी मिली लेबर डिपार्टमेंट के अंदर थ्रू PPSE। हम अक्रॉस द पंजाब 9 लोग सिलेक्ट हुए थे, तो उसमें मेरी सिलेक्शन भी हुई। एज एन अकाउंट्स ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन कुछ ही अर्सा के बाद अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ को देखते हुए मुझे दोबारा से रूल 10A के तहत मैंने TMA पिंडी भटिया को एज एन अकाउंटेंट ग्रेड 14। वकास भाई, ये बड़ा मुश्किल फैसला नहीं था कि एक ऑफिसर रैंक से वापस अकाउंटेंट के तौर पे ज्वाइन करना? बेसिकली अली साहब इस तरह है कि कुछ सर्कमस्टांसेस जो होते हैं हमारी लाइफ का ऐसा होते हैं और हमेशा से प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो आपकी फैमिलीज़ होती हैं। तो फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हुए मैंने बिल्कुल, मुझे लेटर ऑन कई जगहों पे लगा दैट इट वाज रॉन्ग डिसीजन कि मुझे वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन वहाँ से भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं दोबारा ग्रेड 14 में आया और अपनी स्ट्रगल को रिज्यूम किया और दोबारा से डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करता रहा। अच्छा वकास भाई, मैंने स्टडी किया है या मुझे जो पता चला है दोस्तों, ये आपके लिए भी मोटिवेशन होगा कि 2018 में आपके पास अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई। आपने लेबर डिपार्टमेंट में बतौर ऑफिसर और उसके बाद FBR में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए जी, 2018 का साल बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 2018 के साल में मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज़ मिली। एक तो 2018 में 3 जनवरी 2018 को मैंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान में एज एन सीनियर ऑडिटर ज्वाइन किया और दैट वाज सिलेक्शन फ्रॉम FPSE। और सेम ईयर के अंदर NTS के थ्रू जो पंजाब हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैं ऑडिट ऑफिसर NTS का एग्ज़ाम दिया और अक्रॉस द पाकिस्तान मेरे उसमें रिटन एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। बट उसको मैंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर FPSE के थ्रू सीनियर ऑडिटर ज्वाइन कर चुका था। और उसी दौरान जब मेरी वहाँ पर थोड़ा अर्सा मैं जब जॉब कर चुका था तो मेरे FBR के अंदर भी सिलेक्शन हो गई। तो उसके बाद फिर जून में स्विच करके फिर FBR के में आए और फिर FBR के होकर रह गए। राइट नाउ यू आर एन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ऑफ FBR डिपार्टमेंट, हाउ यू कैन फील? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने एक बड़ी इस्टीम्ड जॉब दी हुई है। एक FBR का एक अपना रोल है इस कंट्री की इकॉनमी को चलाने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मच सेटिस्फाइड। लेकिन वो कहते हैं ना, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो जुस्तजू होती है आगे से आगे जाने की, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बट इफ़ आई फील कि अगर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आई वुड लाइक टू अवेल दैट। सर, अब बहुत से नौजवानों के लिए मोटिवेशन है। पिंडी भटियां जैसी एक तारीख़ी तहसील में एक अच्छा ओहदा, आप क्या समझते हैं कि पिंडी भटियां में इस डिपार्टमेंट में रह के आप क्या सर्व कर सकते हैं? सर, इस डिपार्टमेंट देखें, इस डिपार्टमेंट के अंदर रहकर, क्योंकि ये हमारा जो कंट्री की बैकबोन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए अगर तो हम अपनी कमिटमेंट के साथ, नीयत, खुलूस से नीयत के साथ काम करें तो ये एक नेकी है, क्योंकि ये एक ऐसी नेकी है जिसमें आप परफॉर्म करते हैं। आप अपने लिए तो करते हैं, अपने लिए तो एक स्टीम क्रिएट करते हैं, आप अपने डिपार्टमेंट के लिए भी स्टीम क्रिएट करते हैं। और फिर इस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वजह से देखें, हमारे मुल्क के तमाम तर मामला FBR के थ्रू चल रहे हैं। अगर हम इसको इतनी कमिटमेंट ले लें कि हमारे इस काम से, हमारी इस लगन से हमारा कंट्री की डिग्निटी में इजाफा हो रहा है, हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं कि मैं FBR के अंदर सर्व करूं और उससे हमारे जो मुल्क के मामलात हैं वो बेहतर हों। वकास भाई, आपके वालिद साहब ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर थे, और उनके बाद आपके बड़े भाई शिराज अहमद, उन्होंने बड़ी मेहनत और स्ट्रगल की। आपको नहीं लगता कि आपकी कामयाबी में आपकी मेहनत के अलावा उनका भी बहुत बड़ा हाथ है? जी बिल्कुल, हालात तो हर दौर के अंदर डिफरेंट रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ रहे थे, मैं, मेरे साथ मेरे बड़े भाई हैं, वो भी उसी दौर के अंदर, हम सेम ईयर के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में थे। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उस दौरान में हमारे वालिद साहब, ही वॉज अ ड्राइवर, तो मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ कि वो ड्राइवर थे, लेकिन उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की। और उनकी एफ़र्ट दैट वाज नॉट अ सिंगल हैंडेड एफ़र्ट। उनके साथ हमारे एल्डर ब्रदर हैं शिराज साहब, तो उनका बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने बीइंग अ एल्डर ब्रदर, ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी वालदैन की होती है, लेकिन बड़े भाई भी वालदैन की तरह होते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट जॉबों के प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स करके हमारे हॉस्टल के एक्सपेंसेस और वो सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज की।
और आज हम समझते हैं कि वालिद साहब के बाद, अपने पेरेंट्स के बाद अगर हम इस पोजीशन पर मैं मौजूद हूँ तो उसके अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और जो एक ऐसा एहसान है जिसको कभी भी उतारा नहीं जा सकता। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वकास अहमद के बड़े भाई शिराज अहमद। इनसे बात करते हैं कि वकास भाई की जो लाइफ है और उनकी जो लाइफ में स्ट्रगल है उनके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। जी, वकास छोटे भाई हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं। शुरू से ही काम करने का बहुत शौक़ है और उसकी स्ट्रगल इतनी रही है कि हर अपने फॉर्मेट में उसने कामयाबी हासिल की है। बेसिकली उसे जो शौक़ है वो है एजुकेशन का, पढ़ने का, और उसने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने जंप लेने के बाद वो इस जगह पे पहुंचा है कि वो अब FBR में माशाल्लाह उसका एक नाम है। और बिल्कुल ऐसे ही है जी। वकास भाई, एक बड़ा मासूमाना क्वेश्चन है पब्लिक का कि ये FBR का नाम सुनते ही आवाम डर क्यों जाती है। सर, FBR का नाम वो एक कहते हैं ना, द फियर ऑफ अननाउन, ये बड़ा फैक्टर है। जिस चीज़ का हमें इल्म ना हो उसका हमें डर भी रहता है। हमारे यहाँ वो लोग जो टैक्स कॉम्प्लाइंट हैं, जिनको FBR के बारे में पता है, वो बिल्कुल भी FBR बड़े फ्रेंडली हैं, FBR उनके साथ बड़ा फ्रेंडली है, वो डरते नहीं हैं। लेकिन जब चीज़ों का इल्म नहीं होता तो उससे डर होता है। FBR एक देखें टैक्स एनफोर्सिंग एजेंसी है, और हमने अपनी दिन रात एफ़र्ट करके हमने कोशिश करनी है कि किसी तरह हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो चलता रहे। तो इसमें डरने वाली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बात है। FBR के तमाम तर ऑफिस हैं, खुले हैं, पब्लिक के लिए आएँ, इंफॉर्मेशन हासिल करें। इवन कि अब तो FBR से रिलेटेड तमाम तर क्यूरीज़ वेब पोर्टल्स पर, FBR की वेबसाइट पर मौजूद हैं। टैक्स पेयर अपने तमाम तर मामलात को FBR की वेबसाइट पर जाकर खुद दे सकते हैं, किसी बंदे से, किसी ऑफिसर से। इवन कि हमारे ऑफिस के अंदर तो ये टैक्स पेयर्स का आना जाना बहुत कम हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि FBR से डरने वाली कोई बात है। सिर्फ ये एक ना मिथ है जो लोगों ने क्रिएट किया हुआ है कि FBR से लोग डरते हैं। मेरा नहीं ख्याल, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। जो डरते हैं तो उनको मैं वेलकम करूंगा कि वो लोग आएँ, हमारे ऑफिस में आएँ, आके हमसे इन्फॉर्मेशन लें, हम बैठे हैं। जब आपके पास वो नॉलेज आएगा तो ऑब्वियसली जो डर का फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो इस तरह का डर क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारे FBR के ऑफिस जो हैं वो खुले हैं 24 घंटे। वकास भाई, मुल्क की मईशत के हवाले से आजकल आपको पता है कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है। IMF भी वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही। बीइंग एन इंस्पेक्टर ऑफ FBR डिपार्टमेंट, व्हाट डू यू थिंक के फ्यूचर पाकिस्तान का क्या हो सकता है मईशी लिहाज से। सर, पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ बड़े जो है ना कड़वे डिसीजन लेने पड़ेंगे। जैसे कि अभी बजट्स के अंदर जो कुछ प्रपोजल चल रहे हैं उनके अंदर टैक्सेशन को इन्हांस करने की ज़रूरत है। हमारा अलमिया यहाँ पर ये नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखिए रेवेन्यू इंक्रीज़ करना है ना। जब हम खुद मुख्तार होंगे, जब हमारे पास अपनी इनकम होगी, तो हम रेवेन्यू जनरेट कर सके होंगे, तो हम अपने मुल्क को बेहतर अंदाज से चला सकेंगे। और रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होनी है? FBR से होनी है। तो यहाँ पर जो मैं एज एन इंडिविजुअल समझता हूँ, एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ के हम लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ाएं। हमारे मुल्क में कुछ इस तरह का है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो टैक्स पेयर्स नहीं हैं। तो हमारा काम यहाँ पर यह है कि हमने अपनी इस टैक्स बेस को बढ़ाना है, और FBR इसके लिए हमारा एक सेपरेट से विंग बना हुआ है, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, जिसके तहत हम तमाम उन लोगों को जो कि लाइबल टू पे टैक्स हैं उनको हम टैक्स नेट में लेकर आते हैं, और उन पर जो भी ड्यू अमाउंट ऑफ टैक्स होती है एज़ पर लॉ वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब वो बेस बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है इस इकनॉमिक क्राइसिस से इंशाल्लाह बाहर आ सकेंगे। इस अज़्म के साथ कि हमारा मुल्क कौम तरक्की करे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ड्राइवर का बेटा आज FBR डिपार्टमेंट में बतौर इंस्पेक्टर, प्राउडली बात है। नौजवानों के लिए कोई मोटिवेशन, नौजवानों के लिए कोई मैसेज एट द एंड ऑफ द वीडियो। नौजवानों के लिए मेरा मैसेज यही है कि अपने टाइम को वैल्यूड करें। ज़िंदगी के अंदर चीज़ों के शॉर्टकट्स तलाश करने बंद कर दें। चीज़ों में शॉर्टकट्स नहीं होती। वो चीज़ें जिनको आप अपना टाइम देकर चीज़ों को करते हैं वो लॉन्गर होती हैं, वो लॉन्गर पीरियड के लिए आपको बेनिफिट देती हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनके वर्ड्स मुझे कभी भी नहीं बोलते। टाइम है ना हमारे पास, हमने इस टाइम को वैल्यू करना है। तो वो हमारे दोस्त हैं AD डार साहब, तो वो कहते हैं कि टाइम को स्पेंड करने की दो जगह, वक्त जो जगह पे स्पेंड होता है वहाँ पे आप स्पेंड करें जहाँ पर आप कुछ अर्न करें, या आप अपना टाइम वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आप लर्न कर सकें। देयर इज़ नो अदर प्लेस वेयर यू कैन स्पेंड योर टाइम। तो ये जो हम अपने टाइम को वैल्यू करें, थोड़ा सा कमिटमेंट के साथ अपने एम्स जो सेट करें, और उन एम्स के लिए फिर स्ट्रेटजीज डिफ़ाइन करें, और ग्रेजुअली उन एम्स की तरफ बढ़ते रहें।
रुकना नहीं, क्योंकि रुकने का मतलब मौत है। जब इंसान रुक जाता है, एफर्ट करना छोड़ देता है, तो वो आपने देखा ECG की जो स्ट्रेट लाइन है वो भी जब तक जिग जैग रहे तो ज़िंदगी में हरकत रहती है, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो इसका मतलब मौत है। तो जब हम एफ़र्ट छोड़ देंगे तो फिर हमारी वहाँ पर ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो सफ़र है कामयाबी का वो शायद वहीं पर हमारा रुक जाएगा। स्टोरी ऑफ सक्सेस में आप गुफ्तगू कर रहे थे वकास अहमद, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, अर्न टू लर्न। यहाँ मुझे इजाज़त दे, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो विच इज़ रिलेटेड टू द FBR, विच इज़ रिलेटेड टू द जर्नी ऑफ द वकास अहमद, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।